कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। कुछ लोग कहते हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं आपसे कहूँगी कि मैं खिलाफ नहीं हूँ। संसार से मांगोगे नहीं, भगवान से मांगोगे नहीं, तो फिर किससे मांगोगे? लेकिन मांगने की वस्तु बदल दो, मांगने की वस्तु बदल दो। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगिए, भगवान से संसार को मत मांगिए। और अगर धोखे से भगवान ने कहीं आपको संसार दे दिया तो जन्म मरण के बंधन से कभी छूट नहीं पाओगे। तो इसलिए भगवान से भगवान को मांगिए। कल मैंने 4 पंक्ति निवेदन की थी। भगवान से बस एक शब्द बोलना है, न दौलत न शोहरत न कुछ चाहते हैं, तुम्हारी कसम तुमसे तुम चाहते हैं। तो भगवान से भगवान को मांगिए। और किसने मांगा? पांडवों ने मांगा। और आज महाभारत भरा पड़ा है, कहीं भी एक पांडव को कोई खरोंच नहीं आई। और हम सभी जानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ तो उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान उस समय भी शयन कर रहे थे। दुर्योधन जाता है तो भगवान के सिर की तरफ बैठ जाता है, और अर्जुन जाते हैं तो भगवान के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं। वो सिरहाने बैठता है और अर्जुन पैरों की तरफ बैठते हैं। और जब मांगने की बारी आई, जब भगवान के नेत्र खुले, तो दृष्टि किस पे जाएगी? जो सर के पास बैठा है उस पर, या जो चरणों में बैठा है उस पर? ये कथा से, इस शब्द से हमें यह भी पता चलता है कि भगवान के चरणों में मस्तक झुकाओ, भगवान के सामने दास बनो, स्वामी मत बनो। क्योंकि स्वामी तो पूरे ब्रह्मांड के अकेले वो ही हैं, और हम सब उनके चरणों के दास हैं। तो भगवान ने पूछा कि भाई क्यों आए हो, क्या सेवा चाहिए? मैं करने को तैयार हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि आप तो जानते हो कि हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, तो आपकी मदद लेने के लिए आए हैं। क्या मदद चाहिए? तो आपकी मदद चाहिए, युद्ध करिए। तो भगवान ने कहा पहली बात सुन लो, हमको युद्ध किसी की तरफ से नहीं करना है, ना आपकी तरफ से करेंगे ना पांडवों की तरफ से करेंगे। तो दुर्योधन कहता है जब युद्ध करोगे नहीं तो आपका हमें करना क्या है? अपनी अच्छोड़ी सेना दे दो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम सेना तुमको दे देते हैं। सेना दे दी और बड़ा खुश है। जब ये शस्त्र तो उठाएंगे नहीं तो इनका करना क्या है? ये तो मुरली पकड़े रहेंगे, बंसी बजाते रहेंगे। उनको तो ये लग रहा था ना कि बंसी की धुन पर महाभारत का युद्ध होगा, उनको ये लग रहा था। तो अर्जुन से भगवान ने कहा भाई तुम्हें क्या दें? तो भगवान ने से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मैंने अभी पंक्ति बोली, अगर वो भाव समझो तो बस यही कहा कि तुम्हारी कसम तुमसे तुम चाहते हैं। न सेना चाहिए, न शस्त्र चाहिए, न कुछ और चाहिए, सिर्फ हमें आप चाहिए, हम आपको चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या मतवाले हो गए हो? कुछ खा पी के आए हो क्या? जब हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हमारा क्या करोगे? अभी भी एक नारायणी सेना है, हम वो तुमको दे देंगे, तुम वो ले लो। अर्जुन ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हमें कोई सेना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। और दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह से कहता है बाबा हमने देखो कितना अच्छा काम किया, कृष्ण तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो हमने उनको लिया नहीं। कृष्ण तो अर्जुन के हिस्से में आए हैं और हमारे हिस्से में तो उनकी सेना आई है जो हमारे साथ पांडवों से युद्ध करेगी। तो भीष्म पितामह कहते अरे मूर्ख, तू सेना लेकर नहीं आया, अपनी मौत लेकर आया है। क्योंकि जीत तो उन्हीं की होगी जिधर कृष्ण है, जीत तो उन्हीं की होगी जिधर धर्म है।
और धर्म तो पांडवों के साथ है ना। रामो विग्रहवान धर्म, जिधर राम है उधर धर्म है, जिधर कृष्ण है उधर धर्म है, उन्होंने कहा। और हुआ क्या अंत में? भगवान की प्रतिज्ञा थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब आगे देखिए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह अर्जुन पर, युधिष्ठिर पर प्रहार करने लगे, उनकी सेना को मारने लगे, ऐसे ऐसे शस्त्र छोड़े जो अर्जुन के वक्षस्थल में समा जाते थे। उसमें लिखा है महाभारत में कि वो शस्त्र जो छोड़ रहे थे भीष्म पितामह, वो उनके वक्षस्थल में समा जाते थे। और जब ये भगवान को देखा नहीं गया तो लोग कहते कि रथ का पहिया नहीं लिया है भगवान ने, क्योंकि जब वो रथ हाँक रहे तो चाबुक हाथ में था। महाभारत में लिखा है वो चाबुक लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े मारने के लिए। अर्जुन ने उनको ऐसे पकड़ लिया और अर्जुन के शायद भगवान भागते जा रहे हैं, अर्जुन उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और भगवान रुक नहीं रहे कि आज भीष्म को नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, लोग आपको मिथ्याभाषी कहेंगे कि आप भी असत्य बोलते हो, आपने कहा था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, आज आप शस्त्र उठा रहे हो, ये क्या होगा? आगे ये बात लिखी जाएगी, लोग क्या सोचेंगे? भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। अगर कोई मेरी भक्त को आंख उठाकर देखेगा तो मेरी प्रतिज्ञा तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। शस्त्र उठा लिया मारने के लिए, चाबुक से ही मार देंगे भीष्म पितामह को, भले इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन इनको मार देंगे अगर इन्होंने तुम्हें छुआ।